नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। सतयुग काल में एक असुर था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने युगों युगों तक ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी प्राणी, पशु, मनुष्य, देवता, दैत्य न मार सके और न ही कोई किसी अस्त्र या शस्त्र से उसका वध कर सके और ना ही कोई उसे उसके घर के अंदर मार सके और ना ही बाहर। यह वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप एक उद्दंड, निरंकुश और क्रूर राजा बन गया। वह चाहता था कि सभी मानव भगवान विष्णु की पूजा बंद कर उसकी पूजा किया करें। इस उद्देश्य के लिए हिरण्यकश्यप ने विष्णु भगवान की पूजा करने वालों को यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की आराधना करता था। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे भगवान विष्णु की पूजा को छोड़ अपने पिता हिरण्यकश्यप की पूजा करे, परंतु प्रहलाद ने अपने पिता की एक बात नहीं मानी और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। यह देख हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार की प्राण घातक यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया, परंतु भगवान विष्णु की असीम कृपा की वजह से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। अंततः हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका की याद आई, जिसे भगवान शंकर से वरदान रूप में एक चादर प्राप्त थी, जिसे ओढ़कर यदि होलिका अग्नि में प्रवेश कर जाए तो भी उसे अग्नि से कोई हानि नहीं हो। हिरण्यकश्यप ने तभी अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जल जाए। अगले ही दिन हिरण्यकश्यप ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई कि तभी भगवान विष्णु की कृपा से एक पवन का झोंका आया और वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसलिए होली का त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी अच्छाई को ढक ले, पर अंत में जीत अच्छाई की होती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे।